ये हम सादा मिसल की जो मेन डिश है उसको खाने के लिए अंदर जा रही हैं। सबसे सुंदर तो है कि यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है एकदम देसी स्टाइल में है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एकदम चारपाई बिछाई गई है। थोड़ा सा छोटा उसका मतलब एक तरह से कुर्सियों की जगह यहाँ पर चारपाई की व्यवस्था की गई है। बहुत ही देसी लुक इसको दिया गया है। अंदर भी बड़ा सुंदर सा ये पूरा स्पॉट आपको दिखेगा। लाइटनिंग बहुत प्यारी है। लाइटिंग के साथ ही खाने पीने का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही देसी स्टाइल में किया गया है। बेहद दिल को पसंद आने वाली जगह है। और जो हमने मिसल का ऑर्डर दिया है जो कि यहाँ का ख़ास पकवान है वो अभी हमारे पास आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि उसको बनाने की जो टेक्निक है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो यहाँ का एक फेमस जो स्वादिष्ट पकवान बन चुका है। और इसी की वजह से यहाँ पर स्पेशली उसी को खाने के लिए लोग आते हैं। हम भी खाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उसका स्वाद है कैसा। ये बताइए कि सादा मिसल आप इसके ऑनर हैं, क्या खास बात है? इतने लोग यहाँ पर आने के लिए क्यों परेशान रहते हैं? बच्चे बड़े हर कोई यहाँ आने के लिए परेशान रहता है। अभी जैसे आपने बताया कि आप नॉर्थ साइड से हो, कि दिल्ली के साइड में जो छोला भटूरा रहता है जो ब्रेकफास्ट आइटम है, वैसा महाराष्ट्र में मिसल पाव हर जगह पर आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की मिसल मिलेगी आपको। पुणे में जाएंगे तो फरसान वाली मिसल रहती है, नासिक में जाएंगे तो शेव मटकी वाली मिसल रहती है। तो ये मिसल का सभी मिसल अच्छी है, लेकिन ये मिसल का ऐसा वैशिष्ट है कि जो मोड़ आया हुआ मटकी रहता है वो हम लोग एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटकी यूज़ करते हैं। और वो शेव के साथ आप शेव के ऊपर मटकी रहता है जो स्प्राउटेड मटकी रहता है वो। और उसके बाद हमारा होममेड मसाला है। 75 ईयर से हमारी परदादी ने वो मसाला घर पर बनाया हुआ था। हाँ, हमारी परदादी ने जो 75 ईयर्स पहले जो मसाला बनाया हुआ था, उस मसाले में जो वो मिसल हम बनाते हैं वो चूल्हे पर बनती है। तो चूल्हे पर बनाने का ये उसका इम्पोर्टेंस है कि जो स्मोकी फ्लेवर आता है उस मिसल को, वो खाने में जो मज़ा है। और उसके साथ हम लोग दो सर्विंग सर्व करते हैं, जैसे एक पाव रहता है ब्रेड और दूसरा भाकरी रहता है। आप भाकरी का भी मैं आपको काउंटर यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर लाइव हमारी जो दादी है वो भाकरी बना रही है। ये देखो, ये चूल्हे पर यहाँ पर भाकरी बनाते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है लोग, जिनको पाव नहीं पसंद, वो लोग ये भाकरी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ मिलेट। जो भाकरी बोला जाएगा वो पाव को बोला जाएगा। नहीं, जो पाव है वो ब्रेड जैसा रहता है अपना पाव। येस, एंड दिस इज भाकरी। एक भाकरी दाखवा बरं, आहे का रेडी? ये है भाकरी। दिस इज लाइक अ चपाती। हाँ, ये चपाती है, सिर्फ ये मिलेट का बनता है। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो एल्डरली क्राउड है वो इसके साथ मिसल खाते हैं, जो यंग क्राउड है वो पाव के साथ मिसल खाता है। ऐसा जो मिसल है वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक सब लोग खा सकते हैं, विदाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। देखिए बहुत ही खास बात यह है कि बनाने की टेक्निक और जो है। इसके साथ हम लोग ठेचा भी देते हैं, जो मिर्ची रहती है उसको कूट के उसके अंदर लहसुन और देखिए यहाँ बनाने का जो तरीका है बहुत ही नेचुरल है। आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया में कहा जाए तो चूल्हा इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, जो एक तरह से लकड़ी का चूल्हा है। बिल्कुल लकड़ी का चूल्हा है। और इस तरह से चपाती जो बनाई जाती है इसके साथ आप उसे खा सकते हैं। बहुत से लोग इसको पाव के साथ खाते हैं। यानी कि हर एक एज ग्रुप के हिसाब से उनके लिए नेचुरल आपने खाने का इंतजाम किया। इंतज़ाम जो किया हेल्थ हुआ है। कॉन्शियस है ये आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। फ़ायदा। जी। और जो एक्टिविटीज़ भी बहुत, अभी कैसा है कि एम्बियंस तो होना चाहिए खाने के लिए। बहुत हर जगह पर खाने को मिलता है, लेकिन ऐसे खाने के साथ साथ आपका एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये हमें फ्री कठपुतली शो भी रहता है, सैटरडे संडेज़ ये वो हम बेचारा लोग हमें चलाते किचन हैं। अपनी दिखाइए कि उसको मुझे प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा आपका कि वहाँ किस तरह से रखा जाता है, हाँ, वो मैं बड़ा आपको प्यारा है। चूल्हा दिखाता हूँ, जी जिस चूल्हे पे हम लोग मिसल बनाते हैं वो चूल्हा अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए। पर भी आपको मिल जाएगा टाइमिंग। सातों दिन रेस्टोरेंट चालू रहता है, सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक आपको मिसल हम लोग यहाँ पर सर्व करते हैं। एक भी दिन रेस्टोरेंट बंद नहीं रहता है। तो इसमें टाइमिंग क्या रहती है? ये रेस्टोरेंट का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक रहता है। प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा है आपका किचन यस। का। देखिए और बड़ी बड़ी। जो मिसल खाने के लिए यहाँ पर सैटरडे संडे इतना क्राउड रहता है कि टोटल अभी हमारा सीटिंग 650 का कैपेसिटी है।
650 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो वो इतना सेटिंग फुल होके भी 2 घंटे का वेटिंग रहता है यहाँ पर देखिए अब सैटरडे हम संडे। हम हम आगे अंदर का जाएंगे किचन में अभी। किचन के अंदर चलिए दिखाते हैं। किचन के अंदर या पहले आप प्रेजेंटेशन, मिसल देख लीजिए, मिसल वो रेडी कर रहा है यहाँ पर। चलिए पहले देखते हैं मिसल कैसे रेडी किया जा रहा है। लाओ ये रे वो मिसल। है मिसल। वाह, ये जो है वो मटकी है, ये रस्सा है, और ये नीचे जो शेव है वो लोग हम इन हाउस बनाते हैं। ये सादा रस्सा है, ये तीखा नहीं है, और ये तीखा रस्सा है। यानी कि अगर आपको तीखा खाना है तो तीखा भी मिलेगा, तो आपको ये ऐड करना है ऊपर से। बस आपको ये अलग से ही आपको ऐड करना होगा। स्पाइसी करना है इसको ऐड करें। यानी कि इस तरह से आपको बच्चे भी खा सकते हैं इसको, और हर एक एज ग्रुप का इंसान हर एक खा एज ग्रुप का इंसान खा सकता है। किचन आपको दिखा रहे हैं कि किचन में किस तरह से यहाँ पर ये भी देख लीजिए एक बार। ये जो पाव है वो उधर दिखा है मैंने, वो भाकरी था, और ये पाव है। ये हम लोग कस्टमाइजली ये साइज़ बनवा के रहते हैं। नासिक में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं जो इतना बड़ा पाव सर्व करता होगा। ये साइज़ आप स्पेशली बनवाते हैं। यस यस, स्पेशली बनवाते हैं। तो देखिए सबसे खास बात तो ये है कि पाव का साइज़ यहाँ ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये नॉर्मल से बड़ा रखने की कोई खास वजह कि उसके पीछे की ये रीज़न है कि एक मिसल के साथ 2 पाव खाकर आपका पेट भर जाए, वो उसका पीछे मोटिव है। 130 रुपीज़ का एक मिसल रहता है, उसमें 2 पाव रहते हैं, ये दही रहता है, ये प्याज नींबू रहता है, और ये पापड़ रहता है, और एक मिसल रहता है, और आपको ग्रेवी अनलिमिटेड मिलता है उसके साथ। यानी कि एक ही थाली के अंदर आपका पूरा पेट भर पूरा जाएगा। पेट भर जाएगा। इट इज़ लाइक अ ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का डिश है, वो ब्रंच है। अभी आपको चूल्हा दिखाना होगा। किचन के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। बहुत वाइड है, बहुत ये वाइड। देखो, ये भाकरी वहाँ से बनकर आता है, और यहाँ पे हम लोग उसको सेक कर आगे देते हैं। यानी कि पहले वो चूल्हे पे तैयार की गई। यस, पहले चूल्हे पर तैयार किया। मिसल भी पहले चूल्हे पर बनता है उधर, और फिर यहाँ पर हम लोग वो गैस पे गर्म करके आगे सर्व करते हैं, क्योंकि उस पर इतना गर्म नहीं रह पाता, दिन भर चलता है। वो सुबह 6 बजे बनता है मिसल, और दोपहर को 3 बजे तक चलता है। ये ठेचा इकडेच टाकणार त्या प्लेटमध्ये, इथे ठेव प्लेट 2 मिनटं, भाकरी याच्यात टाक आणि ठेचा त्याच्यात। बहुत ही नेचुरल तरीका है बनाने का। वो मिर्ची का ठेचा। ये स्पेशल मिर्च हाँ इसके अंदर बहुत कुछ है, लहसुन भी है इसके अंदर। हाँ, लहसुन है, तेल है, और ग्राउंडनट भी है इसमें। यानी कि डाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी कोई। बिल्कुल नहीं होगी। एक आपका ये जो है पूरा का पूरा जो बैठने का सीटिंग स्पेस है वो बड़ा आप लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ, खाट पर बैठने, क्योंकि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, इसलिए खाट। क्या दिखाइए? आप सिटिंग लोकेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। तेल जो रहता है वो बिल्कुल रीयूज़ नहीं होता है। ये पापड़ और कांदा भजी जो है, भजिया भी रहता है। आप रिपीट ऑयल इस्तेमाल नहीं, रिपीट ऑयल नहीं, ये पूरा रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग। हाई क्वालिटी सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं। और यानी कि अगर आप यहाँ ये रेनी सीज़न में खाने को बहुत मज़ा आता है, इसलिए ये हम लोग बनाते हैं कांदा भजी। इसको मिर्ची के साथ खाने को बहुत मज़ा आता है, चाय हो एक साथ में तो और मज़ा आ जाता है। बहुत शानदार यस, यहाँ से आइए। ये इसका एक क्लोजअप शॉट है। कमलेश 2 मिनट रुक जा। ये देखिए कमलेश, चूल्हे का इस्तेमाल यहाँ ये भरपूर चूल्हा होता है। ये चूल्हा, और इसमें साइज़ देखिए जो इनके ऊपर रखा गया है, पूरा जो बर्तन है। ये यानी कि बर्तन अभी रेगुलरली हम लोग मंडे टू फ्राइडे ये बर्तन यूज़ करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे वो बड़ा वाला बर्तन वो पूरा भर के मिसल बनता है। यानी कि इस साइज़ को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मिसल कितनी फेमस है और कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए हर दिन आते हैं। सिर्फ सिटिंग लोकेशन ये बता दें कि 650 यानी कि एक साथ 650 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। 3 सेक्शन है टोटल। ये है एक सामने है, और एक अंदर वाड़ा है। आपको वाड़ा दिखाता हूँ अभी। चलिए अभी आप ऑफ कर दीजिए वीडियो। देखिए यहाँ सिटिंग लोकेशन इतना वाइड है, एक साथ 650 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है। ये दरवाज़ा हम लोग ओल्ड जो ओरिजिनल वाड़ा जो था उसका दरवाज़ा निकाल के लगाया हुआ है इसको। और ये महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चर अभी कैसा है कि धीरे धीरे सब लोग कांच की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर स्वागत करने के लिए एक महिला का स्टैचू सबसे पहले लगाया गया। एकदम फील आता है यहाँ पर ये अन्नपूर्णा की मराठी मूर्ति संस्कृति है। का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे कि अभी सब लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं पर अपना जो ट्रेडिशन है
वो कहीं पर ख़त्म होते जा रहा है ऐसा नज़र में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये वाड़ा बनाया हुआ है ताकि हर यंग जनरेशन को भी पता चले, या फिर बाहर से फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं उनको भी पता चले कि महाराष्ट्रन आर्किटेक्चर एग्जैक्टली कैसा होता था। बहुत तो पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे ऐसे टाइप के वाड़ाज होते थे, अभी ये तो उसके सामने बहुत छोटा है, लेकिन कुछ उसकी उस तरह हमने रेप्लिकेट करने का ट्राई किया हुआ है। बहुत ही सुंदर आपने इसको जिस यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से आपने हाँ, इसको पूरा प्लेस किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। ये वेल भी उधर ओह बनाया माय हुआ है। गॉड, बस ये लगता है हमने पहली बार ही किसी होटल रेस्टोरेंट के अंदर वो डिकॉय, हाँ ये डिकॉय है, वेरी एक्चुअल नहीं है, ये बम्ब है, इसको बम्ब कहते हैं मराठी में। इसमें इसका ये हाथ धोने के लिए यूज़ होता है, पहले गर्म पानी निकालने के लिए इसको यूज़ करते थे। इसका ऐसा है कि इसमें पानी भरा जाता है और यहाँ से लकड़ी, गर्म लकड़ी डाली जाती है, उससे वो पानी गर्म होता है और फिर नहाने के लिए गर्म पानी यहाँ से आता है। ऐसा इसके पीछे साइंस है। पीछे इस पे हाँ डोरी रहता था और इससे हम लोग पुराने ज़माने में पानी निकाला करते थे। और ये सेंटर में जो कोर्टयार्ड आर्किटेक्चर है कि सेंटर में कोर्टयार्ड रहता है और ये तुलसी का वृंदावन रहता है। यस, बेहद ये शुभ मानी जाती है। हाँ। हालांकि अभी भी बहुत से लोग अपने घरों के घरों बीचों में बीच से लगाते हैं। बनाते हैं। यस, आपको बता दें एक बार मंदिर हम आए थे दर्शन के लिए, लेकिन लेकिन आपने जो अंदर वो किया है दिन के समय, एकदम आपका जो लाइटिंग का पूरा इफेक्ट है वो भी बहुत ही प्यारा है। ये- एक बार हाँ, दिखाइए आप। यहाँ पर रहते हैं, जैसे अभी शहर है, एंगेजमेंट, मेरा खुद का एंगेजमेंट भी यहीं पर हुआ है। 300 to 500 लोग यहाँ पर आराम से कोई भी फंक्शन तो होगा लोग तो यानी करवा कि सकते अपने हैं। फंक्शन के लिए भी यस इसको यस बुक यस, करते हैं। हाँ फंक्शन के लिए भी बुक होता है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसा है उसके लिए भी बुक कर सकते हैं। ये जो है ये खाट और टेबल का सीटिंग है। अभी चेयर्स वगैरह के रेस्टोरेंट में अच्छा लगता है, लेकिन अपना रस्टिक रेस्टोरेंट है इसलिए हम लोगों ने खाट और टेबल बनवा के लिया हुआ है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एक टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाकर आप वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो एक्चुअल में। यानी कि जो हमारी जनरेशन काफ़ी चीज़ें भूल रही थी, वो यस यस यस, एक वो उनको रिमाइंड। एक याद दिलाने का हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है कि कैसे छोटी से छोटी डिटेल ऐड करके हम लोग उनको वो बात समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसा हुआ करता था पिछले ज़माने में। बहुत ही सुंदर लाइटिंग। तो ये अंदर का अलग लोकेशन है, दिन के समय भी आपको लगेगा यस यस एकदम यस, रात का फील देगा कि एक बिल्कुल। अंदर आप आए हुए हैं। एक हाई टेक जो होटलों के अंदर का फील होता है वो यहाँ बैठ के महसूस होगा। ट्रेडिशनल वे में लुक के लिए, ट्रेडिशनल वे में लुक के लिए आपने ये एक तरह ये से सीटिंग किया हुआ है, इसको खाट बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत ही सुंदर, बहुत हाँ, ही डिफरेंट ये आपने। और मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा लोग शायद इसी ऊपर बैठकर खाना खाने के लिए मज़ा आता है, क्योंकि इस पर बैठकर बाद में वो ऐसा होता था कि खाना खा के हमारा मन भर गया और उसके बाद इसे ऊपर ही सो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो देखिए कितनी प्यारी बात बताई है। खा भी लें और खाने के बाद आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। और आपने कहा कि 7 डेज़ ओपन है ये। 7 days ओपन है। यस, 8 मॉर्निंग 8 to आफ्टरनून 3। लोग 365 डेज ओपन रहता है, सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक हम लोग मिसल सर्व करते हैं। उसके बाद हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप मल्टी क्यूजिन खाना भी खा सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।